अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जो कि आपके घर में अगर कोई नाजायज़ रिलेशन में है, नाजायज़ जिस्मानी या फिर जानी माली किसी भी तौर से किसी भी शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुक़, नाजायज़ रिश्ते, हराम काम में संलग्न है, तो तमाम तरीके के नाजायज़ रिश्तों को तोड़ देने के लिए, एक तरीके से कहें कि जुदाई कराने के लिए, ये सबसे ज़्यादा कामयाब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। दो लोगों को अलग करने के लिए, देखिए, दो लोगों को अलग करना उसी जगह पर दुरुस्त होता है जब वो दो लोग नाजायज़ रिश्ते में हों, नाजायज़ संबंध में हों। तो ये एक ऐसी इबारत हम एक प्याज की मदद से, ओनियन हर किसी के घर में मौजूद होता है, एक प्याज की मदद से आपने इस अमल का इस्तेमाल करना है। चाहे आपका बेटा किसी लड़की के चक्कर में हो और वो पीछा उसका नहीं छोड़ रहा हो, लड़की ने उस पर कंट्रोल कर लिया हो और लड़की जैसा चाह रही हो वो लड़का ने, आपके बेटे ने या फिर भाई ने, किसी ने भी करना वो चीज़ें शुरू कर दी हों, या फिर आपकी लड़की या फिर कोई भी भाई बहन, किसी भी किस्म का कोई भी बंदा नाजायज़ रिलेशन में परेशान कर रहा है, आपकी बेइज्जती भी हो रही, रुसवाई भी, और आप परेशान हैं, तो आप इस अमल का इस्तेमाल करके खुशी खुशी रज़ामंदी के साथ उन दोनों के दिलों में नफ़रत भर सकते हैं और वो दोनों लोग बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी बुराई के, वो दोनों लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगेंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो जुदाई के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तिलिस्म मानी जाती है, जो आज हम आपको बताएंगे। पूरा तरीका मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली लिख करके, बना करके, इस्तेमाल करके बताऊंगा कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इंसानों के यहाँ पर अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और उनके नाम वगैरह यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो पूरी बात आप लोग आखिर तक समझिएगा अगर वाकई में परेशानी के दौर से आप लोग गुजर रहे हैं। इसमें आप लोगों को एक प्याज, इस तरीके से एक प्याज की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरीके की एक कील ले लें। कील आपके पास मौजूद है या फिर सुई ले लें, इससे कोई बारीक चीज़ ले लें। करना क्या है, पहले मैं आपको ये तिलिस्म बना करके दिखाऊंगा और जब तिलिस्म बन जाएगी, अभी जब तिलिस्म बनाएंगे, मान लेते हैं कि कोई तिलिस्म जब बन जाएगी, एक कागज़ पर जब तिलिस्म तैयार हो जाएगी, उसके बाद इस्तेमाल का भी थोड़ा सा तरीका समझ लें। आपने इस प्याज के अंदर थोड़ा सा सुराख करना है, प्याज में सुराख कर लें या फिर इस प्याज को कट कर लें, किसी भी चीज़ की, चाकू वगैरह की मदद से इस प्याज को कट करेंगे। अब जैसे कि ये प्याज है, आपने चाकू वगैरह की मदद से इसको कट करना है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको मिसाल बता रहा हूँ, यहाँ पर एक सुराग आपने बनाना है इस प्याज के अंदर, आपने चाकू वगैरह की मदद से आपने कट करना होगा। इसको पूरी बात बहुत ध्यान से समझना, पूरा प्रैक्टिकली तरीका मैं आपको बता रहा हूँ और बड़ी सावधानी के साथ आपने करना है। पूरी बात आप लोग बहुत ध्यान से समझना इसको। इस तरीके से ये प्याज को आपने अलग कर लेना है, तोड़ लेना है। आपने कैंची वगैरह की मदद से दो टुकड़े प्याज के बनाने हैं, चाकू की मदद से दो टुकड़ों को बनाइएगा प्याज के। अब इसमें इस्तेमाल कैसे होगी ये तिलिस्म जो आप लिखेंगे, इसके अंदर जो तिलिस्म आएगी आपकी लिख करके, मान लेते हैं ये तिलिस्म आपकी लिखी जाएगी, तो ये जो तिलिस्म लिखी जाएगी, इस तिलिस्म को आपने फोल्ड करना है। फोल्ड करके इस प्याज के अंदर आपने इस तरीके से रख देना है और इस प्याज को फिर इसी तरीके से जैसा था इसको उसी शक्ल में आपने बंद कर देना है। चाकू वगैरह की मदद से कट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से बंद कर देना है और ऊपर से आपने किसी सुई की मदद से या फिर कील की मदद से इस तरीके से इसको बंद भी कर देना है। जैसा ये प्याज पहले था उसी तरीके से आपने किसी भी चीज़ की मदद से इसको बंद कर देना, तिलिस्म इसके अंदर चली जाएगी। अब इसका इस्तेमाल कर तो रहे हैं, लेकिन हमें पहले तिलिस्म के बारे में पता होना चाहिए कि तिलिस्म क्या बनेगी। तिलिस्म बना करके मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ, फिर इसको बनाने का वक्त, तरीका और फिर इसका इस्तेमाल का तरीका, तीनों चीज़ें आपको बता दें। एक बार में ही आपका काम हो जाएगा और दोनों लोगों में नफ़रत हो जाएगी और दोनों लोग अलग हो जाएंगे, जिसके भी नाम इसके अंदर लिख करके रखे जाएंगे, ठीक है। तो मैं पूरी बात बता रहा हूँ आपको, देख लें इसको, समझे। इबारत लिखने का तरीका क्या है, तिलिस्म लिखने का तरीका क्या है, पूरी बात बहुत ध्यान से समझनी है आप लोगों ने।
समझ रहे हैं बात को। एक कोरा कागज़ लें और बाकी काली स्याही से आपने इसको लिखना है। ध्यान समझ लें, काली स्याही, काला मार्कर लें, काली स्याही लें, आप किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको लिखेंगे। लिखना किस तरीके से है मैं दोनों भाषाओं में यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, हिंदी और अरबी दोनों ज़ुबानों में, समझ लेना। सबसे पहले तो ये जो तिलिस्म है सिर्फ ट्यूसडे के दिन यानी मंगलवार के दिन ही लिखी जाती है। किसी भी वक्त लिख सकते हैं, वक्त का कोई नहीं, इसमें ऐसा कोई मामला है ना, कोई वक्त का पहर है इसमें, किसी भी वक्त लिखी जा सकती, दिन रात किसी भी वक्त, मंगल वाले दिन, ट्यूसडे के दिन, ध्यान रखिएगा इसको। पाकी की हालत हो, नापाकी की हालत में नहीं करना है। और किसी को विलय वजह, किसी के दिल तोड़ने के लिए या परेशान करने के लिए, बने बनाए रिश्तों को बिगाड़ने के लिए नहीं है ये चीज़ें। वाकई में अगर परेशान है, वाकई आप लोग अगर परेशान हैं, उनके नाजायज़ रिश्तों से, नाजायज़ ताल्लुकात से रुसवाई होने का डर है, बेइज्जती होने का डर है, तो आप चाह रहे हैं कि वो राज़ी खुशी अलग हो जाए और मामला शांत हो जाए, तो आप ये इस चीज़ तिलिस्म इबारत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं चीज़ों के लिए, तो आज हम फ्री में ये चीज़ आपको बता रहे हैं। आप समझें इसको और करें और फ़ायदा उठाएं। तिलिस्म लिखने का तरीका समझें। सबसे पहले तो 3 ये अरबी में लिखे मैंने, फिर इसी तरीके से आपने यहाँ पर 6, 1, 9 देख लें भाई, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ 7। जैसे जैसे ये तिलिस्म लिखी जा रही है ये उसी तरीके से आपने भी लिखनी है। ठीक है, जैसे जैसे मैं ये तिलिस्म लिखता जा रहा हूँ इसी तरीके से ये तिलिस्म आपने भी लिखनी होगी। ठीक है, अगर आप समझ नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ लिखी जा रही है तो आप इसी को देख देख के सेम कॉपी करके भी लिख सकते हैं। पूरी बात समझ लें इसको। ठीक है, सेम कॉपी करके भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। बाद में ये ना पूछे कि ये क्या चीज़ लिखी है, ये क्या चीज़ लिखी, आप इसको देखकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तिलिस्म में लिखी जाएगी। तो आपने छोटा छोटा लिखना है, ये तो हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं तो फिर पन्ना भर जा रहा है यहाँ पर, तो पूरा देख लें इस तरीके से। इस तरीके से ये मैं लिख रहा हूँ, डबल मीम है ये। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जैसे ये इबारतें लिखी गई हैं इसमें, इसी तरीके से। ठीक है, अब इसको मैं एक बार हिंदी में बना करके आपको दिखा रहा हूँ, किसी भी शख्स को दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको हिंदी का मसला कुछ इस तरीके से रहता है, ध्यान समझ लें। जैसे ये 3 था, 6, 1, 9, 7, 3, ये चीज़ आप इसी तरीके से लिखेंगे जैसे यहाँ पर ये लिखी जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपने कॉपी करनी होगी जैसे ये यहाँ पर लिखी जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपने बनाया। ठीक है, वो वहाँ पर अरबी में लिख रहे थे हम लोग, यहाँ पर हम लोग बस हिंदी में लिख रहे हैं, इतना सा फ़र्क आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने ये देख लेना है जैसे ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पर लिखना है जैसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप एक बार मीम, एक बार मीम और एक बार ये बना दें। ठीक है, इसी तरीके से ये 3 है, नंबर जो है मैंने हिंदी में लिख दिया, इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरीके से ये लिखी जा रही है। ठीक है, अब जैसे कि ये यहाँ पर लिखा था मैंने इसमें, देखा, उसके बाद यहाँ पर आपने एक लाइन खींचनी है, इसी के नीचे जब ये लिख करके कंप्लीट हो जाएगा उसके नीचे यहाँ पर एक लाइन खींचिएगा। फिर हम पहले अरबी में समझ लें, फिर हिंदी में भी आपको थोड़ा सा समझा देंगे ताकि किसी को दिक्कत ना आए। फ़लाँ विन फ़लाँ, फिर दूसरा फ़लाँ विन फ़लाँ, फ़लाँ विन फ़लाँ। फिर यहाँ पर आपने जो है मेन पॉइंट, ये जगह है, मेन जगह ये है, आप मेन चीज़ यहाँ पर लिखी जाएगी, मकसद। ठीक है, ये पूरी बात समझें। अब मैं पूरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। मैं अब आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे ये आपने कागज़ लिया, ये आपकी यहाँ पर इबारत लिखी जाएगी, आपकी तिलिस्म बन जाएगी। इस तरीके से ये आपकी पूरी तिलिस्म यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। फिर उसके बाद एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर उन दोनों लोगों के नाम लिखेंगे जिन दोनों लोगों को आपने अलग करना है। पहले जैसे कि आप अपने लड़के से परेशान हैं और लड़की का चक्कर है, किसी के चक्कर में फंस गया है, फिर कुछ मसला है, तो सबसे पहले आपने अपनी बेटी का नाम लिखना है या फिर जो भी है आपका, पहले शख्स का नाम लिख दें। ठीक है, नाम लिखेंगे। जैसे अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो इस वाली साइड से लिखेंगे,
हम हिंदी में ही समझा दे रहे हैं, किसी को दिक्कत ना है। सबसे पहले नाम लिखेंगे पहले बंदे का, अगर वो लड़का है तो उसके नाम के आगे विन लगा देना, अगर वो लड़की है तो उसके नाम के आगे विनते लगा देना। फिर उसकी माँ का नाम लिखना, माँ का नाम, ये सब छोटा छोटा लिखना होगा, ठीक है। माँ का नाम, यहाँ पर इतनी जगह में ये चीज़ आ जाएगा, फला बिन फला का मतलब ये हो गया। ये अरबी में है तो इधर से लिखा हुआ है, हिंदी में है तो फिर इधर से लिखा जाएगा, ठीक है। मकसद वाली जगह फिर कहाँ आ जाएगी, उठ करके इधर आ जाएगी, इधर से फिर शुरुआत जब होगी। तो फला बिन फला में पहले शख्स और उसकी माँ का नाम, फिर दूसरे फला बिन फला में दूसरे शख्स, लड़का है तो उसके नाम के आगे विन और लड़की है तो उसके नाम के आगे विनते लगा करके उसकी माँ का नाम। फिर उसके बाद पूरी बात फिर समझे, मैं यहाँ फिर बता रहा हूँ, जैसे आपने ये लिस्ट में लिखी थी 6 1 9 डॉट 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 करके ये बता दे रहा हूँ। आपने नाम बिन विनते लगा के माँ का नाम लिख दिया, फिर दूसरे वाले शख्स का नाम बिन विनते लगा के माँ का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद में जैसे नाजायज़ संबंध ख़त्म हो जाए, नाजायज़ संबंध ख़त्म हो जाए, हिंदी अरबी जो भाषा में चाहे उसमें लिख सकते हैं, ये मैंने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। ये मकसद इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये पूरी तिलिस्म जो होगी, पूरी की पूरी तिलिस्म इतनी बड़ी बनेगी, इससे ज़्यादा बड़ा तिलिस्म मत बनाना भाई, क्योंकि प्यास के अंदर आपने रखना भी है। पूरी बात मैंने यहाँ आपको बता दी है। तिलिस्म देख लें, आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, पूरे इसी तरीके से आपने लिखनी है इस तिलिस्म को, ठीक है। इस तरीके से ये मसला आपको समझा दिया मैं। नीचे नाम किस तरीके से लिखे जाएंगे, मकसद किस तरीके, अरबी में तो फिर यहाँ पर पहले नाम उसका माँ का नाम, फिर दूसरे वाले का नाम माँ का नाम, फिर यहाँ मकसद लिख देना अरबी में अगर आपने लिखा है। तो ये तिलिस्म जब लिख जाएगी तो इसको इस तरीके से फोल्ड करना, और वही प्याज काटना है, फिर आपने उसी तरीके से उस प्याज के अंदर रख देना है और ऊपर से सुई या फिर कील लगा करके उसको बंद करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपने किचन में जाइएगा, धीमी आंच पर, अगर आपके घर में गैस चूल्हा वगैरह मौजूद है तो, अगर नहीं है तो फिर घर में जो अंगीठी वगैरह होती, चूल्हे वगैरह होते, लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, आपने धीमी आंच पर उस प्याज को गर्म करना है। आपने क्या करना है, प्याज को रख दें धीमी आंच पर, चाहे तो कोयलों की मदद से भी उसको कर सकते हैं मसला, और वो धीरे 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 प्याज जल जाएगा। थोड़ी बुरी भी आएगी, वहाँ पर बदबू वगैरह भी होगी थोड़ी सी, वो धीरे 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 प्याज जल जाएगा और इतना जल जाएगा कि जल करके वो राख हो जाएगा। किसी कोयले में आग वगैरह में जला दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो जल करके राख हो जाएगा, प्याज जल करके राख बनना शुरू हो जाएगा, तो उस राख को आपने क्या करना है, किसी भी घर के बाहर आपने रोड पे या किसी भी चौराहे वाली साइड में या कहीं पर भी आपने उस राख को फेंक देना। कोई राख को ऐसे फेंकने की कोई दुरुस्त जगह नहीं है, कहीं भी फेंक सकते हैं, कोई इसका ऐसा कोई काम नहीं कि वहाँ पर ही आपने फेंकना, ठीक है। चीज़ ख्याल है। बस एक मंगल को आपने किया, एक ट्यूसडे को आपने ये पूरा काम कर लिया, काम करने में आपको आधा घंटा लगा। बस इतना ही काम करेंगे, अगले मंगल तक, नेक्स्ट ट्यूसडे तक आप देखेंगे खुद अपनी आँखों से चमत्कार, खुद देखेंगे कमाल अपनी आँखों से। वो दोनों लोग खुद ब खुद अलग हो जाएंगे एक हफ्ते के अंदर ही अंदर। जिनके नाम उसके अंदर लिखे गए थे, इस प्यास के अंदर जो आपने नाम लिखे इसके अंदर बंद किए थे, वो दोनों लोग आपस में जुदाई हो जाएगी उन दोनों लोगों में इस तरीके से। बाकी पूरी बात आप लोगों को बता दी गई है इसी वीडियो के अंदर। एक हफ्ते में आपका काम पूरा हो जाएगा। अगर बाई चांस आपको पूरा रिज़ल्ट एक हफ्ते में ना मिले तो नेक्स्ट ट्यूसडे को भी आप इसको करें और नेक्स्ट ट्यूसडे को भी करें। 3 हफ्तों से ज़्यादा इस अमल को नहीं करना है। 3 हफ्तों में जिसने भी इसका इस्तेमाल किया, वैसे तो हर किसी का काम इसको जलाने से ही फारिग हो जाता है, फ्री हो जाता है बंदा, एक हफ्ते में ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, मामला सेट हो जाता है, ठीक है। तो पूरी बात मैंने आपको बता दी है, अब आप इस पर अमल करें। वाकई में अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो आप इस पर अमल करें और फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना ज़रूरतमंदों तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।